सब ने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट थारा दोस्त। लगातार हमारा चैनल इसी खबर लेकर आवा थारे खातर जो हरियाणा और हरियाणा से जुड़ी कोई भी खबर हो वो तुमने दिखाने की कोशिश करा। हाँ, हरियाणवी संस्कृति ने लगातार उठाने की कोशिश करा। हाँ, इस कोशिश में हम ऐसे शख्सियत जो हैं उन ते रूबरू करवावा हाँ जो लगातार सामाजिक कार्य करते रहे हैं, जो समाज के लिए कार्य करने लग रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे गले हैं योगेश इमलोटा जी। खास तौर पे दादरी हल्के के लिए जो इन्होंने काम कराया है, सामाजिक कार्यकर्ता से मेरे से इनकी मुलाकात हुई थी किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन में जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिया। एक राजनीतिक पार्टी ते थे, वहाँ ते रिजाइन देकर पूरा समर्थन कराया जो किसान आंदोलन का। और जितना भी मैंने लगभग 4 या 5 गाड़ी थी जो भरी थी सामान के और ये ले जाने लग रहे थे, रास्ते में रोक कर ने इंटरव्यू लिया था। योगेश जी का मेरे चैनल पर पहले भी होगा। आज कई सारी ऐसे मुद्दे हैं जो हमने चिंता करनी पड़ेगी उनके बारे में। सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन सरकार को ये भी बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ सरकार गलत है। इस बारे में आज बात करांगे योगेश जी। राम राम जी। एक बार राम राम ठोक दो सारा। राम राम भाई। विक्की हरियाणी चैनल को ज़रा ज़्यादा सपोर्ट करो और बहुत ही बढ़िया चैनल है और बहुत ही बढ़िया होस्ट है आपका भाई। योगेश, बात आज करांगे। सब में पहला तो एक लोगों की धारणा है, मैंने पिछला इंटरव्यू लिया था, एक हमारे अंकल जी हैं, उन्होंने 3 डाल के आदमी बताए थे। 3 डाल के आदमी, एक तो होया करें अंध भगत, एक होया करें अंत विरोधी, चाहे में भी कर ले सरकार, और एक होया करें सोच समझ कर बोलनी है। आप जिस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता रहे हो और इभी भी जो है पूरे के पूरे दादरी हल्के के लिए काम करने लग रहे हो लगातार, वो हम देखते रहे वहाँ। आप क्या सोचो हो इस बारे में? जो सबसे पहले मैं बात करूँगा अग्निपथ की, जो सरकार लेकर आई अग्निपथ, उसके बारे में बताओ। आप क्या सोचो कि वो ठीक है? अग्निपथ जो योजना है ये बिल्कुल युवा विरोधी है। इसमें कोई भी किसी भी युवा को फ़ायदा नहीं होने वाला। सरकार इसको ज़बरदस्ती इनको लागू करना चाहती है और युवाओं के साथ धोखा करना चाहती है। जैसे किसान आंदोलन में इन्होंने कहा था ज़बरदस्ती हम इसको लागू करेंगे, उसी चैनल पे ये दोबारा जैसे एक कहते हैं ना भी हम आपको ज़बरदस्ती अग्निपथ योजना देंगे। इसका फ़ायदा कराने के लिए सारी बीजेपी पार्टी लगी है। इनके प्रवक्ता और इनके नेता सारा दिन गुणगान करते रहते हैं। इनको मैं विस्तार में बताना चाहूँगा। जो ये 4 साल के लिए अग्निपथ योजना लेके आए हैं, इसमें पहले 6 महीने तो उनकी ट्रेनिंग है, उसके बाद इनकी बता रहे हैं साल में 1 महीने की छुट्टी है, तो 4 महीने की छुट्टी होगी तो 10 महीने तो इनके वैसे निकल गए। अब बच गए इनके 3 साल 2 महीने, ये उसमें नौकरी करेंगे। उसमें इनके ये चिंता रहेगी भी हम पेंशन भी जा रहे हैं साथ साथ, और पेंशन में इतने बड़े बड़े दावे करे जा रहे हैं भाई ये 11 लाख हाथ में होगा, फलाना होगा। अरे 5.5 के आसपास तो इनका अमाउंट वैसे ही बनेगा। 21,000 रुपये में आप इनको नौकरी करवाओगे, 9,000 रुपये इनके काट के बाद में दोगे, तो उसके कौन से युवा का भविष्य मतलब बनने वाला है? लेकिन एक बात है योगेश भाई, 21 साल की उम्र में जब बालक रिटायर लेगा, उसके हाथ में कुछ लमसम अमाउंट होगा और एक एक्सपीरियंस होगा सरकार मतलब फौज का, उसके बेस पर वो कितने भी नौकरी कर सका है। क्योंकि हमारे हरियाणा में तो 42 साल उम्र है, तो उसमें तो इतना ज़्यादा, क्योंकि 21 साल फिर भी रह जाएंगे। 21 साल का होगा तो 42 साल तक उम्र तक कर सका है नौकरी, 21 साल नौकरी के फिर भी रह जाएंगे। देखो जी, पहली बात तो हरियाणा सरकार ने जो पहले कितने फौजी हैं उनको कितनी नौकरियां दी, वो सारे धक्के खा रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं हैं। रही बात आप ये 23-24 साल का कोई युवा अगर पेंशन बोलेंगे रिटायर आएगा, मैं तो ये कहता हूँ वो जब 18 या 17 साल की एज में नौकरी लगेगा, उसका 22 साल तक तो रिश्ता भी नहीं होगा। क्योंकि उसके दिमाग में जो अपनी लड़की देगा ये कच्चा है, पक्का होगा नहीं होगा। और दूसरी बात ये बता रहे हैं भाई उनके हाथ में 11 होगा, फलाना होगा, ये जो बता रहे हैं नेताजी, ये अपने किसी बच्चे को भेजें उसमें, और 11 लाख में कौन सा बड़ा बिजनेस करके दिखाएं। 11 लाख में एक परचून की दुकान नहीं होगी अगर ढंग से इसको करेंगे तो। यह बात तो है। हम हरियाणा सरकार की बात करा चाहे भारत सरकार की बात करा, लगातार जो है कांग्रेस के टाइम पे इतनी महंगाई नहीं थी, इतना भ्रष्टाचार जरूर था लेकिन महंगाई इतनी नहीं थी। लगातार महंगाई जो है कमर तोड़ने लग रही है। हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले अखबार में पढ़ी भी होगी आपने, रसोई गैस के फिर 50 रुपये बढ़ा दिए। इस बारे में आप क्या कहें? देखो जी, महंगाई तो आसमान छू रही है और लगातार महंगाई, सिलेंडर नहीं है, हर चीज़ बढ़ रही है। चाहे आप तेल लगा लो, चाहे दाल लगा लो, आटा लगा लो, हर चीज़ बढ़ रही है। लेकिन एक बीजेपी ने एक अपना प्रोपेगेंडा चला रखा है, ये महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाते हैं।
पहले किसान आंदोलन में 2-3 साल लगा दिया लोगों को, उसकी तरफ चले गए। अब ये अग्निपथ योजना लेके आए हैं, लोग महंगाई को कोई नहीं बोल रहा है। अब इस योजना के पीछे लग जाएंगे, इसके सारे नेता रैलियाँ करते हैं, उसमें इसके फ़ायदे बताते हैं, वो ये है वो है फलाना है धगड़ा है, और महंगाई की तरफ कोई बोलेगा नहीं सोचेगा। और इन्होंने इलेक्शन में सारा एक ऐसा कैंपेन चलाते हैं जात पात का, ये लोग मतलब मुद्दाहीन राजनीति करते हैं। विकास की कोई इनका नाम का लेना देना नहीं है, सिर्फ विकास किसी इनके कार्यकर्ता का नाम हो सकता है। विकास तो मेरा नाम भी है। तो भाई ये बात करेंगे बेरोजगारी पे। यह सरकार आई है उस दिन तय नू कहने लग रही है कि हमने पर्ची खर्ची ख़त्म कर दी है, लेकिन आप सच्चाई बताओ कि मैं भी भुगत भोगी हूँ उस चीज़ का कि मैं भी HSSC के फॉर्म भरकर मैं अप्लाई कर चुका हूँ। हाल में जो आज के युवा हैं बेरोजगार हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार? देखो जी, युवा बेरोजगार हैं, इसकी हरियाणा सरकार जिम्मेवार है। कोई भर्ती करती है, अब चले 2019 की जो भर्ती थी कल रखी, अब इन्होंने रद्द कर दी, दोबारा रिजल्ट निकाल रहे हैं। कोई भर्ती भी इनकी श्योर नहीं है कि ये लोग कोई अपनी लड़की का रिश्ता कर दे वो पक्की नौकरी सोचकर। अगर कर भी रहे हैं वो नौकरियां तो दे नहीं रहे। एक आधी जो पिछली हुई हैं उनमें भी सारिया में कोर्ट केस हैं लगभग, और अभी 2 साल से तो इन्होंने कोई भर्ती नहीं की है। अब हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आया थोड़े दिन पहले, उस पर भी इन्होंने अभी हाई कोर्ट का रोक लगा हुआ है 15 तारीख तक शायद। तो सारी ही भर्ती इन्होंने पता नहीं इनका जो भर्ती प्रक्रिया है वो क्या कैसा बना हुआ है, सभी कोर्ट में चैलेंज होती हैं। तो ये योगेश भाई एक चीज़ पर ध्यान जरूर देवाना चाहूँगा। अरे जब भर्ती की बात चल रही है तो CET के फार्म कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सरकार ने लगाया है, कभी आगे तुम अप्लाई कर सको पहले ये टेस्ट देना पड़ेगा। जी डाला HTET और CTET मास्टर खातर है, ई डाला कोई भी फार्म लगाएगा C और D ग्रुप वाले बालक उस टेस्ट में पास करेंगे। लगातार 2 साल तक फार्म भरवाने लग रहे हैं। ईब कल जो है लास्ट डेट थी उसकी, उस में ईबती लगभग 17 या 18 लाख बालक फार्म भर चुके हैं। तो बेरोजगारी का जो हाल में चल रहा है उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये फार्म है जो 2 साल तक लगातार नहीं भरे गए हैं पूरे ईबती। देखो जी, मैं भी इसके बारे में सुन रहा था, जैसे आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों से, ये फार्म 2 साल से चले आ रहे हैं ऐसे ही। तो इन्होंने इसमें कुछ फीस भी है शायद 500-400 रुपये जो भी है, 500 रुपये और 250 रुपये, 750 हो गया आसपास। तो सरकार ने कितने 7.5 लाख आप बता रहे हो युवा, 14.5 लाख ने बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा दिया। तो सरकार तो इसमें एक आमदनी का जरिया टोरी है, रोजगार का नहीं है इसमें। अब और डेट बढ़ जाएगी। भर्तियाँ तो इन्होंने करनी नहीं, इन्होंने तो सिर्फ एक दुकान चलानी है प्रोपगंडे की तरह। भाई इसमें ये कर दो ये कर दो, इसमें ये कह रहे हैं जो आप क्या नाम बोल रहे हैं इस टेस्ट CET, इसमें भाई इससे हम सारी भर्तियाँ C और D ग्रुप की करेंगे शायद। तो वो इसी से करेंगे, वो करें कब गए ना, ये बताएं ना। तो कुल मिला के सरकार अपने हर उस पे नाकाम रही है। सरकार तो जी सारे दाड़ा नाकाम रही है, और आने वाले जो 2024 के इलेक्शन हैं लोग तैयार बैठे हैं इनका आईना दिखाने के लिए। लेकिन अभी जो इनका टाइम बचा हुआ है, मैं तो कोई राजनीतिक नहीं कर रहा, अब अच्छे काम करे लोगों के लिए, भलाई के लिए। और सरकार चाहे आगे कोई भी बने, अगर अच्छे काम करोगे तो आपको वोट मिलेंगे, अगर नहीं करोगे तो ये तो परिवर्तन तो अपने जीवन का भी नियम है और सत्ता का भी आते जाते रहते हैं सत्ता। तो आमजन की आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आमजन की समस्या है जी शिक्षा है, खिलाड़ियों के लिए बढ़िया ग्राउंड स्टेडियम, और स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ, हॉस्पिटल, ये है आमजन की समस्या जी। आमजन बिजली। तो आपका जो एरिया है, आपका क्षेत्र है जो दादरी हल्के की तरफ आप रहो हो, उस क्षेत्र में आपने कौन सी ऐसी चीज़ लगा है जित सुधार करने की संभावना जरूरत से? देखो जी, दादरी अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो दादरी ज़िले में तो कोई सुविधा है नहीं। डिस्ट्रिक्ट जरूर बना है, इन्होंने कागज़ों में है वो। जितने भी दादरी ज़िले में अफसर बैठते हैं कोई किराए के भवनों में बैठे हैं। और मिनी सेक्रेटरीट का पत्र मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों लगा के गए हैं, उसका भी काम जो है बहुत ही स्लो चल रहा है। वो स्टेडियम का 2 साल से लगभग उसका टेंडर हो रहा है, उसमें भर तो है मुश्किल से अब तक, और 4 दवारी हुई है। तो खिलाड़ियों को कहने के लिए कह रहे हैं दादरी की मिट्टी में बहुत बड़ी ताकत है जी, यहाँ से बड़े बड़े खिलाड़ी निकले हैं, ओलंपिक लकड़े हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट लकड़े हैं। तो यहाँ अगर आप प्रतिभा खोज रहे हो तो आपको अच्छे स्टेडियम देने पड़ेंगे, गांव स्तर पर भी देने पड़ेंगे और अपने सिटी में भी देने पड़ेंगे। अब लास्ट में हमारे दर्शकों से आपकी अपील करना चाहूँगा। मैं तो आपके दर्शकों को ये अपील करना चाहूँगा जी,
सबसे पहले तो अपना भाईचारा है, मिलजुल के रहो और आम समस्या को आप अंधभगत न बनकर, चाहे आपकी गली की है, मोहल्ले की है, वो आप सरकार के कानों तक जरूर पहुंचाओ। और चाहे कोई भी समस्या हो, आप यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक से माध्यम से आप आम जन तक उसको पहुंचाओ और सरकार के कानों तक वो बात पहुंचनी चाहिए। सभी को नमस्कार। सब ने राम राम भाई। ये थे हमारे गला योगेश, सामाजिक कार्यकर्ता योगेश भाई इमलोटा थे। लगातार इस तरह के काम करते रहे हैं, जो एक मिसाल पेश कर रहे हैं जितनी भी जनता है उनके लिए। और हम अपने चैनल की तरफ से भाई ने दुआ देवा हाँ कि आगे जो भी ये स्टेप लेवें राजनीति में आने का या जो भी है, हम तन मन धन से भाई के साथ हाँ, क्योंकि अच्छे काम खातर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। हम नुए भाई के गले रवांगे। और इस वीडियो ने घनी ते घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी राम राम।